हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.23 जिसमें वो कह रहा है कि गिवन द सिस्टम एंड टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ फिगर 2.39 ए एंड बी। ठीक है जी यानी कि दो आपको नीचे फिगर्स दी गई हैं जिसके अंदर एक के अंदर आपको सिस्टम गिवन है और दूसरे के अंदर टॉर्क स्पीड कर्व गिवन है। ठीक है, वो कहता है कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन थीटा एल ओवर ई ए एस। ओ यार मैंने तो आपको थीटा एम का फार्मूला पढ़ाया था, है ना, यही सोच रहे हो ना, तो घबराना नहीं है। जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो लिहाजा सिंपल है। देखो थीटा एल हमने फाइंड आउट करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप पहले थीटा एम ही मालूम करोगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से मतलब कह लो करवाऊंगा कि थीटा एम से ही थीटा एल भी फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा काम ये सर्किट है ही कुछ ऐसा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इजी लगेगा। सबसे पहले तो बच्चों आपको थीटा एम ओवर ई ए की इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या थी हमारे पास, बताएं ज़रा। अच्छी बात है अगर आपको रिमेंबर है, नहीं तो आपको प्रीवियस लेक्चर लेना चाहिए, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। तो ये थी वो इक्वेशन बच्चों, थीटा एम ऑफ एस ओवर ई ए एस इज इक्वल टू के टी ओवर आर ए, साथ में था अपने पास जे एम डिवाइडेड बाय एस का स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम एस इंटू डी एम प्लस के टी के बी ओवर आर ए। तो देखो यार मुझे याद हो गया दो से तीन दफ़ा बस पढ़ने के बाद। एक अपने अंदर ना माइंड के अंदर यार खुद को इस तरह से डेवलप करो कि आपका माइंड ट्रिकी हो जाए, क्योंकि माइंड जो है ना किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए कुछ ना कुछ एक कह लो उसके पीछे भी मेमोरी रखता है, अदरवाइज कोई चीज़ वैसे नहीं याद होती। अब देखें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट कर इसके अंदर पुट करनी है, फिर हमें थीटा एम मालूम होगा, उसी के बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे। ये कॉल भी पता नहीं क्या, पता नहीं 2301 वालों की तरफ से आती रहती है। अगर आप में से कोई जानता है यार ये क्या चीज़ है तो बताइएगा ज़रूर, पता नहीं कौन है। 2301 से मुझे कंपनी की कोई कॉल आती रहती है। तो देखें हमने फाइंड आउट करना है इस फार्मूले में जो चीज़ें नहीं गिवन नहीं है उनको पहले फाइंड आउट करना है। तो जे एम मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या है, डी एम का नहीं पता, के टी ओवर आर ए, के टी के बी ओवर आर ए, इन चीज़ों का नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें ज़रा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये डाटा गिवन है, ये कर्व में आपको मैंने बताया था जब मैक्सिमम यानी कि जो वैल्यू होती है टॉर्क की उसको हम कहते हैं टॉर्क स्टॉल, यानी कि जब ओमेगा 0 होता है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि हमें 500 यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। उसके बाद अब ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि वो वैल्यू ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा नो लोड वाली वैल्यू, जहाँ पे टॉर्क 0 होता है यानी कि कोई लोड नहीं होता अपने मोटर के ऊपर और मोटर फुल स्पीड में चल रही होती है, यह है 50 रेडियन पर सेकेंड। और एक आपके सामने यार मेंशन है ई ए, वो मैं मेंशन ना भी करूं तो आपको समझ तो आई गई होगी। हमने बच्चों ये फार्मूला पढ़ा था कि के टी ओवर आर ए को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था टॉर्क स्टॉल डिवाइडेड बाय ई ए, ये फार्मूला था। तो वैल्यूज पुट करके ये आप निकाल लो इनकी। तो देखो टॉर्क स्टॉल कितना, 500 ओवर ई ए की वैल्यू 100 दी गई है, यानी कि इसकी वैल्यू तो 5 आ गई। दूसरी तरफ हमने ये पढ़ा था बच्चों कि अगर हमने फाइंड आउट करना है क्या नाम है, के बी को, के बी का फार्मूला था हमारे पास क्या, के बी का फार्मूला था जी, क्या था यार मेरे भी जहन में निकल जाता होता है कभी कभार, ई ए ओवर ओमेगा नो लोड, ये था। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो। ई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास जी, 100, ओमेगा की वैल्यू है 50, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2। तो देखें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, तकरीबन हमारा कह लें कि ये तो काम डन हो गया के टी आर ए और के बी वाला। अब रह गया डी एम और जे एम का मसला। डी एम जे एम कैसे निकालते हैं देखें। जे एम बच्चों मतलब कि टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो देखें सिस्टम के अंदर टोटल इनर्शिया क्या क्या है। एक इनर्शिया तो ये हमने मोटर की तरफ सब कुछ लेके आना है, क्योंकि मोटर की तरफ बच्चों देखो थीटा एम है ना, इसका मतलब थीटा एम यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब मोटर की तरफ सब कुछ रिफ्लेक्ट किया गया हुआ है, सब चीज़ों को मोटर की तरफ रिफ्लेक्ट किया गया हुआ है। तो देखो ये मोटर की तरफ जे ए एक चीज़ तो ऑलरेडी मोटर के पास या तो वो तो एज इट एज रहेगी, यानी ये ऐसे ही सबको हमने गुजरात लेके जाना है, एक बंदा ऑलरेडी गुजरात बैठा हुआ था वो तो एज इट एज है, यानी कि मोटर की तरफ सबको रिफ्लेक्ट करवाना है, सब इम्पीडेंसेस को। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ओके हो गया। अब आगे प्लस,
अब देखो बच्चों, एक हमारा ये लोड का इनर्शिया है। लोड का इनर्शिया जो है ये वो बंदा है जो सियालकोट बैठा हुआ है, इसको गुजरात लेके जाना है। तो आपको पता है इसे क्या करना पड़ेगा, गेयर रेशियो में से गुजर के वहां पहुंचना पड़ेगा मोटर के पास। तो देखो गेयर रेशियो है N2 और N1 की। अब देखो JL मैंने आपको बताया था, जिस तरफ आप अपना मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इंपीडेंस है, उसको जिस तरफ भी रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो वो वाली इंपीडेंस ऊपर रखनी है। हम करवाना चाहते हैं इसको N1 की तरफ रिफ्लेक्ट, तो N1 ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये जिस तरफ से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि N2, और होल का स्केयर होता है इसका फार्मूले में, और साथ में आ जाएगा अपना JL, यानी कि जिसको आपने रिफ्लेक्ट करवाया। इसके बाद इसके अलावा कोई इनर्शिया मौजूद नहीं है सर्किट के अंदर, तो यही फार्मूला वैल्यूज पुट करके JM की वैल्यू निकाल लो। JA कितनी है बच्चों, 5। N1 आपके पास कितना है, 100। N2 आपके पास कितना है, 1000 होल का स्केयर, ठीक है जी। उसके बाद JL आपके पास है 700। अब देखें ये 100 तो गए, 1/10 रह गया। 1/10 का स्केयर लेंगे तो 1/100 ही आ जाएगा। 2 0 इससे काट जाएंगे, 5 जमा 7 ये 12 आने वाला है बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा। 12 kg मीटर स्केयर ये आपके पास आ गया, JM आ गया। अब DM निकालते हैं। DM भी इसका मतलब DM इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, सब कुछ हमने मोटर की तरफ रिफ्लेक्ट करवाना है। तो मोटर के पास एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है जो कि DA है, यानी कि गुजरात में एक बंदा ऑलरेडी है। उसके बाद एक ये वाला बंदा है जो सियालकोट में बैठा हुआ है, इसको उठा के लाना है, वैसे ही जैसे J को उठा के लाए थे। तो क्या होगा जी, इसने N2 से N1 की तरफ जाना है, जिस तरफ जाना वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आएगी, यानी कि N1 ऊपर और बटे में N2, और होल का स्केयर इंपीडेंसेस में मैंने बताया था ये स्केयर आ जाता होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, DL। तो ये फार्मूला बच्चों वैल्यूज पुट करो। DA की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। और उसके बाद ये रेशियो आपने देखी अभी अभी, 100/1000 होल का स्केयर मल्टीप्लाई बाय, अब आपके सामने है DL की वैल्यू। DL की वैल्यू है 800, तो ये 8 आने वाला है, मुझे साफ नज़र आ रहा है। और 8 जमा 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी अब यूनिट आप पुट कर दें, यूनिट कितना है, न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन, ठीक हो गया जी। अब सारा देखें डाटा हमारे पास है, इसको मालूम करने के लिए मेन चीज़ तो हमने थीटा एल मालूम करना है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे थीटा एम की मदद से आप थीटा एल को फाइंड आउट कर पाएंगे। मेन आपने ना ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है कि पहला काम मोटर के अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, उसमें आपका पहला काम यही है कि आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, थीटा एम ओवर EA को। अब देखें इसके फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट होने लगी हैं। थीटा एम ऑफ S ओवर EAS इज इक्वल टू KT ओवर RA ओवर JM। देखो बच्चों, KT ओवर RA आपके पास कितना आया, यहाँ पे आपने निकाला है 5 आया, ठीक है। तो KT ओवर RA 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/JM। अब इसके साथ 1/JM, देखो ना KT ओवर RA साइड पे करूं, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूं, देखो इस टर्म को सिर्फ KT ओवर RA मल्टीप्लाई बाय 1/JM, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे ही है, तो 1/JM, JM की कितनी वैल्यू है देखो 12, तो ये ऐसे बटे में आ गया 12, ठीक है। उसके बाद बटे में आ जाओ, S का स्केयर प्लस 1/JM यानी कि 1/12 S इंटू DM की वैल्यू 10 है बच्चों। उसके बाद प्लस KT ओवर RA, KT ओवर RA कितना था हमारा, ये था 5, और साथ में है इसके KB कितना निकला था हमारा बच्चों, 2, ठीक है जी। सारी वैल्यूज मैंने इसमें लिख दी हैं। अब देखें क्या आता है, ये 5/12 आ रहा है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 5 डिवाइडेड बाय ऐसे 12, ठीक है। नीचे ही 12 ले गया मैं, अंदर था बच्चों S का स्केयर प्लस, अब ये देखो ये कितना आता है, 10 जमा 10 20 आता है, 20/12, बाहर है 20/12, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 20/12 S, ये टर्म ऐसे आ जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आपको कोई इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका जो टॉपिक है वो है थीटा एल को फाइंड आउट करना। तो थीटा एल को बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें थीटा एम हमने फाइंड आउट कर लिया है। थीटा एम को अगर आप थीटा एल बनाना चाहते हो तो ये देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको ये टर्न रेशियो कि थीटा 1/थीटा 2 का जो यानी कि टर्न रेशियो के साथ रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। अगर आप यानी कि थीटा 1/थीटा 2 इधर लिखा हुआ है तो दूसरी जानिब लिखा होगा N2/N1, यानी कि उल्टी रेशियो। तो इसका मतलब अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, थीटा एम की तरफ है, थीटा एम की तरफ इसकी रेशियो है N1, ठीक है।
थीटा एम की जो रेशियो है वो है n1, और इसके बटे में अगर मैं लिखूं तो थीटा एल की जो टर्न रेशियो वो n2 है। लेकिन आपने देखा कि थीटा 1 के सामने दूसरी रेशियो होती है, यानी कि थीटा एम के सामने थीटा एल की रेशियो होगी, यानी कि ऊपर n2 होगा, और बटे में थीटा एल के सामने थीटा एम की रेशियो होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा, इनके सामने दूसरे की रेशियो पर ही होगी। ठीक है, समझ आ गई। यहीं से आपके सामने देखें फार्मूला बनता है थीटा एल इज इक्वल टू, अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो यहीं से ये फार्मूला डेवलप होता है। देखें थीटा एल, मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ, थीटा एल ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो बच्चों, थीटा एल उधर चला जाए और ये रेशियो इस तरफ आ जाए तो सिंपल सी बात है यार, मैं आपको वैसे ही सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो थीटा एल हमने मालूम करना है थीटा एम में से, तो थीटा एल की अपनी टर्न रेशियो n2 है, लेकिन इसकी इनवर्स रिलेशन होता है, डेट्स वाई इसके सामने फिर इसका इनवर्स आएगा, यानी कि n2 की बजाय ऊपर n1 आएगा, नीचे n2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा थीटा एम के साथ, तो इससे ये चीज़ मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो मुझे चाहिए थीटा एल ओवर ई ए ऑफ एस। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ अगर ई ए ऑफ एस से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वही चीज़ नहीं बन जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ हम एक चीज़ को बोथ साइड से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें मैथ सिखाता है। तो देखो ये टर्न रेशियो बन नहीं गई, तो यहीं पे वैल्यूज पुट करो और वो इक्वेशन पुट करो, आपका काम डन हो जाता है। देखो n1 की कितनी वैल्यू है 100, n2 की वैल्यू है 1000, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1000, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास आई है, तो हमें क्या मिल जाएगा थीटा एल ओवर दिस थिंग, ये आ गया। देखो बच्चों, ये इससे क्या 5 एक बार, 5 2 बार 10, और ये 24 बन जाएगा। एट दी लास्ट आपके पास आंसर आएगा 1/24 इंटू एस का स्क्वायर प्लस 20 एस ओवर 12। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आपके पास आ जाएगा थीटा एल ऑफ एस ओवर ई ए ऑफ एस इज इक्वल टू 24 को अंदर ज़रब करवा दो तो आ जाएगा आपके पास, देखो 24 एस का स्केयर, यहाँ पे जब 24 ज़रब खाएगा तो 12 एक बार, 12 दो बार, 24 दो ऊपर ज़रब खा जाएगा और ये 40 आ जाएगा, 40s। तो देखें ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अभी भी यार अगर आपको नहीं समझ आई तो देखो थीटा, अगर आप थीटा एल निकालना चाहते हो ना तो थीटा एल की जो अपने, यार देखो ये मैं लिख रहा हूँ, थीटा एल के जो अपने नंबर ऑफ टर्न थे वो थे n2, थीटा एम के जो अपने नंबर ऑफ टर्न थे वो थे n1। मैंने आपको बताया कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है अगर कैलकुलेशन में जाओ, तो थीटा एल जब आप मालूम करना चाहते थे तो इसके इनवर्स वाला ऊपर आया, यानी कि थीटा एल की अपनी टर्न रेशियो ऊपर नहीं आई, इसके अपोजिट की टर्न रेशियो ऊपर आई जो कि n1 थी, और बटे में इसकी टर्न रेशियो आई, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने थीटा एम से, तो ये इसका फार्मूला बन गया था, देख लो। ठीक है, बाद में ई ए ऑफ एस हमारा दोनों तरफ डिवाइड करवाना, ये कह लें कि एक कंडीशन थी, क्योंकि हमें कंडीशन यानी कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए। तो बस यार इतना ही है, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आना तो फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए।